आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 65 डेट 10/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे या क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है, जिसका चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो आज नया चैप्टर, फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्क एंड एनर्जी, जिसका जो सब टॉपिक है वो हमें पढ़ना है आज वर्क डन के बारे में, वर्क डन बाय अ फोर्स। चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हेन डू वी से दैट सम वर्क हैज़ बीन डन बाय अ फोर्स। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहेंगे कि थोड़ा काम हुआ है, सम वर्क हैज़ बीन डन बाय अ फोर्स, फोर्स लगाने से काम हुआ है, कब कहेंगे। ज्ञान, साइंटिफिकली द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन इज क्वाइट डिफरेंट। साइंटिफिकली जो वर्क डन का डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम हाउ वी परसीव इट इन डेली लाइफ। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, उससे थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है वर्क डन की डेफिनेशन या उसकी कंसेप्ट। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब कहा जाएगा जी कि वर्क आपने किया है। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे और फिर वो बॉडी जो होगा चेंज होगा रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में, उसके स्टेट में चेंज होगा, या तो रेस्ट में वो है या तो मोशन में। सो प्रोसेस लाइक रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ साइंटिफिकली वर्क डन, या वर्क साइंटिफिकली। हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं या किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, ये कोई वर्क नहीं है जी। ठीक है, इस सब जो प्रोसेस है रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, ये कोई वर्क डन का प्रोसेस नहीं है। वर्क डन किसे कहेंगे, जब किसी बॉडी में हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में क्या हुआ कि कुछ चेंज आया। वो चेंज किस तरह का, रेस्ट या तो मोशन में। अब मोशन वाले ऑब्जेक्ट को ही रेस्ट में हमने लाया या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमने डिस्प्लेस किया उस ऑब्जेक्ट को। तो अब हम मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वर्क डन के लिए। पहला कंडीशन है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, क्या लगना चाहिए, एफ फोर्स लगना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, बॉडी क्या होना चाहिए, अपना स्थान चेंज होना चाहिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने यहाँ से फोर्स लगा दिया एफ, तो ये अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमने इस पर वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। एक पोजीशन ए से ये पोजीशन बी पर आ गया है। इफ़ एनी ऑफ दीज कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करता है, दोनों अगर नहीं करता है, एक करता है, तो हम वर्क डन नहीं कहेंगे। जैसे मान लो किसी बॉडी में हमने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हुआ नहीं, तो हम वर्क नहीं कहेंगे। या किसी बॉडी में बिना फोर्स या बॉडी कोई डिस्प्लेस ना हो, ठीक है, दोनों में से कंडीशंस एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों के दोनों। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन वर्क डज नॉट हैपन, वर्क कब नहीं माना जाएगा। जैसे अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल विच वोंट मूव, जैसे आपने दीवार पे फोर्स लगाया और जो दीवार है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रही है, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ जी। दूसरा, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग विथ अ बैग ऑन ही शोल्डर, जैसे कोई बच्चे ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे बैग है, बैग बच्चे ने शोल्डर पर रखा हुआ है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं, तो हम कहेंगे कि वर्क डन नहीं हो रहा है। वाचिंग अ मूवी, कोई बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या डिस्प्लेस हो रहा है, कहाँ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन नहीं हो रहा है। टॉकिंग, बात कर रहे हैं, यहाँ भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और फोर्स लगना चाहिए, दो नेसेसरी कंडीशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे जी। आइए देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय एन फोर्स। क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वर्क डन के लिए। वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, वर्क डन को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए कर देते हैं, पोजीशन बी कर देते हैं। इस पर क्या हुआ कि डिस्प्लेस हुआ, फोर्स लगाने के बाद एफ लगा हुआ है और ये डिस्प्लेस हो गया एस, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा गया। तो वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, डब्ल्यू बराबर एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन obliquely on an object, it can be written as, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एंगल के अनुसार इंक्लाइन किया जा रहा है। इस तरीके से फोर्स ऑफ डायरेक्शन देख लो, और डायरेक्शन ऑफ मोशन जैसे यहाँ से किसी ने खींचा और इसके बीच में जो एंगल लग रहा है, जब एंगल इन्वॉल्व होता है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। उस केस में हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, उस केस में हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी रहेगी जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल कहीं पे आएगा। आगे पढ़ते हैं, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है जी। आगे करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर होता है, या हम इसको सिंपली जूल भी कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो फोर्स W बराबर एफ एस है, यहाँ पे फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, मीटर में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या सिंपली हम इसको जूल जूल भी कहते हैं। और हम बात करते हैं कि 1 जूल किसे कहते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। 1 जूल का वर्क कब हम कहेंगे, ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस बाई 1 मीटर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। 1 जूल वर्क हम तब कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर तक। कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर तक हो गई, तब हम इसको कहेंगे कि 1 जूल का वर्क हुआ है जी। 1 जूल वर्क कीजिए 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बस। आगे देखते हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क डन क्या होता है जी। निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन कब कहेंगे, when an work done is said to be positive when the direction of a motion produced in the object in the same as the direction of the force applied। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी तरफ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इस तरीके का हम मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन का फोर्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड पुलिंग अ कार एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्क डन होगा जी। आगे देखते हैं निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन कहते हैं क्या, कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, या वर्क डन इज सेड टू बी निगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस लग जाएगा ना, माइनस है फिर। जैसे फॉर एग्जांपल अप्लाइंग ब्रेक इन द मूविंग कार। कोई कार चल रहा है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा के उसको अपोज किया ना, रोकने की कोशिश की ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फोर्स लगा यहाँ पे निगेटिव। या दूसरा क्या, गोलकीपर क्या करता है, स्टॉप करता है ना बॉल को टू अवॉइड गोल। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बॉल तो इधर जा रही थी और इधर से फोर्स लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह के जो वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव वर्क डन कहते हैं। तीसरा हम बात करते हैं जीरो वर्क डन। कब होगा जीरो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी जीरो, या वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। जब वर्क डन जीरो कब कहेंगे, जब व्हेन देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्टिंग राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। दो चीज़ है, या तो उस पर कोई फोर्स ना लगे या तो कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तभी भी जीरो वर्क डन होगा। या हम बात करते हैं क्या, कि जब उनके बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री जो होता है ना, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड फार्मूला है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो,
तो इसका फुल आंसर जो होगा वर्क डन 0 हो जाएगा। कि इसके एग्जांपल्स है अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ एंड द सेकेंड इज पॉटर कैरिंग लोड ऑन द हेड। तो ये दो एग्जांपल है, कोई सर्कुलर मोशन है, ठीक है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर जैसे सैटेलाइट मूविंग करता है ना, या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो इस तरह के जो भी वर्क डन हो रहा है ये कैसा होगा, 0 वर्क डन होगा जी। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चेक योर सेल्फ, डिफाइन वर्क डन। वर्क डन क्या होता है एंड 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है जी। तो देखिए वर्क डन ये रहा डेफिनेशन आपका, यहाँ से लिखेंगे द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ये आप आंसर फर्स्ट का ए हो जाएगा जी, ठीक है पूरा। या आप वहाँ से नहीं तो यहाँ से पूरा लिख सकते हो, यहाँ से लेके और ये पूरा कंप्लीट दोनों। तो इस तरीके से आपका, या तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपका आंसर 1 का ए हो जाएगा। या तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। इसी का सेकंड पार्ट करता है 1 जूल ऑफ वर्क। तो इसका 1 जूल ऑफ वर्क ये रहा, ये जो है कंप्लीट यहाँ तक, ये सॉरी यहाँ तक पूरा, ये आंसर 1 का बी हो जाएगा 1 जूल ऑफ वर्क। आगे हम बात करते हैं कंडीशन फॉर द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका कंडीशन 2 लिखा होता है, दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। द कंडीशन इफ फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी शुड बी डिस्प्लेस। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि एक न्यूमेरिकल दिया, सिंपल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। तो हम जानते हैं W बराबर Fs। तो फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो 5 टू जा 10 न्यूटन मीटर, और हम क्या लिख सकते हैं 10 जूल। ये हमारा इसका आंसर हो गया। वर्क डन हमारा जो है, वर्क डन जो हो गया कितना हो गया जी, वर्क डन 10 जूल हो गया, ठीक है, या 10 न्यूटन मीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट। राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ से भी लिख सकते हो या आप यहाँ से भी लिख सकते हो। देखिए सबका एग्जाम्पल है, ये रहा पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल ये रहे 2, यहाँ पे, यहाँ से लिख लो। निगेटिव वर्क डन के ये रहे एग्जाम्पल। तो आंसर फोर्थ का पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे रहा आपका, देखिए पॉजिटिव का ये रहा एग्जाम्पल, नेगेटिव का यहाँ पे है, और 0 का एग्जाम्पल जो है, 0 का एग्जाम्पल यहाँ है लास्ट में नीचे, ठीक है। ये रहा 0 का, ये रहा आपका नेगेटिव का, और ये रहा आपका पॉजिटिव का। तो ये आंसर जो होगा आपका फोर्थ का हो जाएगा, ठीक है। या खुद से भी कोई आपको दिखता है तो आप खुद से भी कोई डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है, जूल लिख दो इस तरीके से, न्यूटन मीटर लिख दो, नहीं तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यूनिट लिखना है ना इसका, तो ये रहा द यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर और जूल। ये रहा आपका आंसर 5। इस तरीके से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो को मैक्सिमम बच्चे देखें, चैप्टर को समझने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत